नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन के खिलाफ भारत में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि चीन आर्थिक मोर्चों पर लगातार कमजोर दिखाई दे रहा है। भारतीय व्यापारियों की सख्ती के बाद गैर जरूरी चीनी सामान की भारत में एंट्री बंद हो गई है, जिससे चीन को करारा झटका लग रहा है और वहां की कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। अकेले राखी के त्योहार पर चीनी राखियों के बहिष्कार के बाद चीन को 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वहीं कई और कंपनियां अरबों के घाटे में चली गई हैं। टिकटॉक बैन से भी चीन को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। भारत के बैन का असर इतना है कि अब चीनी कंपनी इस ऐप को बेचने का मन बना रही है। इधर अब भारतीय स्टार्टअप भी चीनी कंपनियों को झटका देने का मन बना चुके हैं। दरअसल भारत के कई बड़े स्टार्टअप में चीनी कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है और ये चीनी कंपनियां भारत से अरबों रुपए कमाती हैं। लेकिन अब इन स्टार्टअप ने चीन को बाहर का रास्ता दिखाने का पूरी तरह से मन बना लिया और इसकी पहल की पॉलिसी बाजार ने। कंपनी के सीईओ यशीश दहिया ने खुलकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम इंटरनेट कंपनियों में दहिया अकेले ऐसे सीईओ हैं जो खुलकर चीन के खिलाफ बोलते हैं। दहिया ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश ने नियम के हिसाब से काम नहीं किया क्योंकि इसकी इकोनॉमी दुनिया के किसी देश के लिए खुली हुई नहीं है, जबकि इसके पास दुनिया भर में बिजनेस करने का मौका है। दहिया ने यह भी कहा कि चीन की कंपनी टेंसेंट के पास पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी ईटेक-एसएस के 10% शेयर हैं और अब कंपनी भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए अपने शेयर वापस खरीदना चाहती है। दहिया ने अपने बयान में कहा, मेरा मानना है कि चीन की सरकार ने एक रणनीति के तहत दुनिया भर के बाजारों तक अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन इसने अपनी इकोनॉमी में घुसने की इजाजत किसी को नहीं दी। उन्होंने पिछले 30 सालों से नियम के तहत काम नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने इतनी सारी संपत्ति बना ली। हम उन्हें अपनी कंपनियों, डेटा और रेवेन्यू में हिस्सा क्यों दें, बल्कि अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों को दें। आपको बता दें, टेंसेंट की कंपनी के 10% शेयर अमेरिका की टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी से खरीदे हैं, जिसने कंपनी में निवेश किया था, जिसे वापस खरीदने की बात पॉलिसी बाजार ने की है। दहिया ने सरकार के इस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें चीन से आने वाले निवेशों की स्क्रीनिंग की जा रही है। दरअसल जिन भारतीय स्टार्टअप में चीन निवेश है, उन कंपनियों को भारतीयों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है और इससे उनके बिजनेस को भी नुकसान हो रहा है। जैसे कि पेटीएम, जोमेटो और मैकमाईट्रिप भी भारतीय सोशल मीडिया और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गुस्सा निकाल रहे हैं। इन कंपनियों में चीन की कंपनी एंड फाइनेंशियल और स्ट्रिप जैसी कंपनियों का निवेश है। अब इन कंपनियों पर भी दबाव बन रहा है कि ये चीन के चुंगल से बाहर निकले और दूसरे देशों की कंपनियों से निवेश लेकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। वैसे कंपनियों के लिए ये मुश्किल होगा कि वो निवेश को उनकी मर्जी के बगैर वापस करें और ये वैश्विक व्यापार के नियमों के खिलाफ भी होगा। लेकिन भारतीय कंपनियों को कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा ताकि चीनी कंपनियों को भारतीय मुनाफा जाने से बचे और उसे सबक सिखाया जा सके। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।